हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी के बारे में। आज हम एक टॉपिक लिए हैं, एक सैस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है इंस्टाडीएम। इसके केस स्टडी के बारे में जानेंगे हम, और आप कैसे इस टाइप के सैस एप्लीकेशन को बना के अर्निंग कर सकते हैं, और क्या इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट आई, यानी कितना इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, और साथ ही साथ कैसे क्या आरओआई आ सकता है, कित लेवल तक आप कमा सकते हो, इसके बारे में हम समझेंगे। और क्या मार्केट में क्या इसकी नीड है कि नहीं, आज बहुत कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि काफ़ी कोशिश करूंगा इस वीडियो को छोटा या छोटा रखूं, जल्द से जल्द आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो, जो मार्केट में ना कोल्ड कॉलिंग के लिए बहुत सारे टूल हैं, कोल्ड ईमेलिंग के लिए बहुत टूल हैं, कोल्ड लिंक्डइन आउटरीच के लिए भी बहुत सारे टूल हैं, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। बट इंस्टाग्राम के लिए जो है, मतलब इंस्टाग्राम में भी तो ऑडियंस है ना, काफ़ी सारी यंग ऑडियंस जो है इंस्टाग्राम चलाती है। तो अगर कोई कस्टमर है या कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जिसको इंस्टाग्राम के लोगों को आउटरीच करना है, कोल्ड आउटरीच करना है, तो इसके लिए अभी तक ऐसा कोई टूल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम के लिए ज़्यादातर टूल जो है इंस्टाग्राम पे, वो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड है, रील्स वीडियो क्रिएशन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम पे कोल्ड मैसेजिंग से रिलेटेड अभी कोई टूल नहीं है, जबकि इसकी जो है ना डिमांड है, काफ़ी निश आइडिया है। इसको इस टाइप के एप्लीकेशन को चाहती है, लेकिन जो चाहती है ना उनके लिए रेगुलर एप्लीकेशन, यानी कि एक बार आपने इस निश के ऑडियंस को ऑनबोर्ड कर लिया अपने सॉफ्टवेयर में, तो आपका एक रेकरिंग रेवेन्यू बन जाएगा। लाइफ टाइम जो है ना, लोग कहते हैं ना पैसा जनरेट करके देती रहे, तो वो ये एक इस टाइप का एप्लीकेशन आप बना सकते हो कि लाइफ टाइम आपका पैसा जनरेट होता रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग थोड़ी सी मेहनत रहेगी, आपको कस्टमर लाने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इस निश को समझना पड़ेगा, इस पे आर&डी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी कुछ तो मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंस्टाडीएम है क्या। तो इंस्टाडीएम देखो, सिंपल सी चीज़ है, कोल्ड मैसेजिंग टूल है ये, ऑटोमेशन बेस्ड कोल्ड मैसेजिंग टूल है। यानी कि आप मान लो कि जैसे मान लो हैशटैग है, ठीक है। अब आप चाहते हो इस हैशटैग पे जितने भी लोगों ने पोस्ट किया है, इस पर्टिकुलर हैशटैग पे, उस पर्टिकुलर हैशटैग पे सबको जो है एक मैसेज भेजना है मुझे, पर्सनलाइज्ड एआई बेस्ड ऑटोमेशन मैसेज भेजना है मुझे। तो कैसे? उसके लिए स्टेडियम, ठीक है। पोस्ट लाइक करना है, अगर आपको मैं आप चाहते हो कि इस पोस्ट पे जिन लोगों ने, जितने भी लोगों ने लाइक किया, 1000 2000 जितने भी, उन सबको मुझे मैसेज भेजना है, उसके लिए भी टूल होता है। या फिर अकाउंट आप फॉलोअर्स, यानी कि मान लो आपने कोई अकाउंट है, और कोई अकाउंट, और उस अकाउंट के जो फॉलोअर्स है, वो लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपके टारगेट ऑडियंस है, तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, कोल्ड डीएम कर सकते हो। तो यहाँ पे ना काफ़ी एक एक तो आपको, जैसे मान लो आप क्या करते हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर निश में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल हम ले चलते हैं, आप रियल स्टेट पे काम, रियल स्टेट हो, ठीक है, रियल स्टेट एजेंट हो सकते हो, आप रियल स्टेट ब्रोकर हो, मान लेते हैं आप रियल स्टेट ब्रोकर हो, ठीक है। तो आप फिर कैसे इस चीज़ को मैनेज करोगे, लाइक कैसे आप अपने लिए लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो इस टाइप के टूल्स ना रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी काफ़ी, या रियल एस्टेट एजेंट भी काफ़ी यूज़ करते हैं। लाइक मान लो कोई एक रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई इंटीरियर डिज़ाइन, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हो, और इंटीरियर डिज़ाइन का एक पेज है जहाँ पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके, ठीक है। अब क्योंकि उस इंटीरियर डिज़ाइन के पेज को लोगों ने फॉलो कर रखा है, यानी कि वो जो फॉलोवर है उनके, कहीं न कहीं उनके, वो इंटीरियर डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड आइडिया ढूँढ रहे हैं, इसलिए उन्होंने वो चीज़ फ़ॉलो की है, ठीक है। उस स्टूडियो डिज़ाइन ऐसा कुछ करके जो है, वो उसी टारगेटेड ऑडियंस है। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है उनके फॉलोवर, आप इस टूल में उस पर्टिकुलर पेज का लिंक डालो, और ये पेज, ये टूल क्या करेगा, उसके जितने भी फॉलोवर सेलेक्ट कर दो फॉलोवर, तो सारे फॉलोवर उनके फेच कर लेगा, और बारी-बारी से उनको मैसेज करता रहेगा, आपका प्रमोशन उनको मैसेज करेगा। तो यानी कि ऑटोमेशन बेस्ड कोल्ड डीएम हो गया। तो यही चीज़, ये जो है, ये उठाया इंस्टाग्राम से मैसेज करना शुरू कर दिया। तो इसी ये जो है, इस टाइप के टूल काफ़ी डिमांड में है, और आप समझ पा रहे हो कि ये टूल क्या करता है। तो इस टाइप के टूल्स ना आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी, महँगी, बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं है। ईज़िली इस टाइप की टूल्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोडिंग आती है, आप खुद बना सकते हो, या फिर आप एक अच्छे डेवलपमेंट एजेंसी को, जहाँ पे एक्सपर्ट डेवलपर्स हैं, उनको हायर कर सकते हो, और वहाँ पर जो वो एप्लीकेशन आप यहाँ से जो है इस टाइप के टूल बना के, और उसके बाद आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, और काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है।
टॉप ऑडियंस बताऊँ जो इस टाइप के एप्लीकेशन, इस टाइप के टूल को इस्तेमाल करते हैं, उनमें से हैं रियल एस्टेट एजेंट और ब्रोकर्स, ठीक? आईटी सर्विस प्रोवाइडर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसीज़ है छोटी-मोटी ना, वो भी इस टाइप के इस टाइप के टूल्स का यूज़ कर सकते हैं कोल्ड डीएम के लिए अपने सर्विस को पिच करने के लिए, ठीक है? या फिर इवेंट प्रमोटर, ऑर्गेनाइज़र भी आप इनको भी ये अपना टूल बना के बेच सकते हो, या फिर लोकल बिज़नेसेस या सर्विस प्रोवाइडर को भी जो है ये टूल सेल कर सकते हो आप। और भी बहुत सारी छोटी-छोटी निश कैटेगरी चाहिए, लेकिन बड़े जो आपके मार्केट है ना, जो बड़ी मार्केट है, उसके जो ऑडियंस है वो ये है, ठीक है? ये आपको आपके साथ टिके रहेंगे लॉन्ग टर्म तक आप, क्योंकि इस ये टूल ना इनको फ़ायदा देगी, और जब आपका टूल इनको फ़ायदा देगा तो ये आपको हमेशा जो है सब्सक्रिप्शन फ़ीस देते रहेंगे, ठीक है? अब आप दिक मैं आपको दिखाऊँगा इंस्टा डीएम के अर्निंग पोटेंशियल की। देखो, ये जो इंस्टा डीएम का अर्निंग पोटेंशियल जो इसके जो फाउंडर है, उन्होंने खुद शेयर किया है। ये जो है अराउंड लास्ट 1 महीने का इनका रेवेन्यू है वो है अराउंड $9,200, ठीक है? यानी कि ये होता है अराउंड 8 लाख के आस-पास, यानी कि 8 साढ़े 8 लाख रुपए ये हर महीने कमा रहे हैं अपने इस टूल से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस लेवल का जो है इनका ग्रोथ है, ठीक है? ज़्यादा पुराना नहीं है, अराउंड 2 साल हुआ होगा, 2 ढाई साल इस टूल को हुआ है, और ये इस लेवल पे जो है ग्रो कर रहे हैं। आपको कोशिश करना है कि जो आपका टूल है, वो फ्लॉलेसली चलता रहे, स्मूथली चले, ठीक है? कोई क बग ना हो उसमें, रिज़ल्ट प्रोवाइड करो। आपके टूल अगर जितना ज़्यादा आपके कस्टमर को बढ़िया रिज़ल्ट देंगे, आपका कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहेगा, चाहे आपकी फीस कितनी भी महँगी हो, वो आपके साथ जुड़ा। अब आप कैसे इसको डेवलप कर सकते हो? तो देखो, कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी जो जिसपे उन्होंने ये इंस्टा डीएम बनी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो नेक्स्ट जेएस इन्होंने यूज़ किया है फॉर द वेब एप्लीकेशन, और वेबफ्लो यूज़ किया उन्होंने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करने के लिए। देखो, लैंडिंग पेज पे सबसे पहले आपका कस्टमर आता है, चाहे आप ऐड चला रहे हो, चाहे ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे हो, कोल्ड डीएम कर रहे हो, कुछ भी। लैंडिंग पेज पे आपका कस्टमर आता है। तो लैंडिंग पेज ना आपको बनाना है, ज़रूरी नहीं है आप नेक्स्ट.जेएस पे बनाओ, रिएक्ट.जेएस बनाओ, आप वेबफ्लो जैसे टूल्स का यूज़ करके ईज़िली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक अच्छा लैंडिंग पेज बना सकते हो। प्रॉपर्ली मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि आपका टूल बाकायदा क्या काम करता है और कैसे वो आपके कस्टमर को हेल्प कर सकता है, ठीक है? उसके लिए आप इंस्टाडीएम की वेबसाइट पे जाके उनके लैंडिंग पेज को देख सकते हो, ठीक है? नोड.जेएस इन्होंने यूज़ किया है बैकएंड फॉर द एपीआई, और जो है पपेटियर का यूज़ किया है फॉर वेब स्क्रैपिंग, ठीक है? क्योंकि आप जानते हो कोल्ड मैसेज करने के लिए वेब स्क्रैपिंग का यूज़ होता है, जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉक्सीज़ का यूज़ करके आपको ये मैसेजिंग का काम करना हो, क्योंकि अगर एक ही आईपी से बार-बार मैसेज जा रही होगी, तो इंस्टाग्राम जो उसको डिटेक्ट करता है, या तो आपके मैसेज को वो अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, या फिर आपको मैसेज पे लिमिट लगा देगा, मैसेज सेंडिंग पे लिमिट लगा देगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस स्केलेबल डेटाबेस मोंगोडीबी है, सबसे बढ़िया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आपको ढूँढना है, और सुपर बेस फॉर ऑथेंटिकेशन, ठीक है? तो आप बेसिकली ये टेक्नोलॉजीज़ के एक्सपर्ट को ढूँढ सकते हो जो इन इन टेक्नोलॉजी में बढ़िया हो, जिसने ऑलरेडी काम किया हो इस पर, और उनको हायर करके उनके साथ जो है एज़ टीम आप काम कर सकते हो। और अपने एप्लीकेशन को पहले तो आप बनाओ, पहले तो एमवीपी बनाओ, उसके बाद लॉन्च करो, और फिर कस्टमर के रिस्पॉन्स को पकड़ो आप। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा एक एमवीपी से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं कि पहले ही टाइम में पूरा एप्लीकेशन बना के रख दिया। नहीं, पहले आप एमवीपी से जो कोर फीचर है वो दो, उसके बाद फिर धीरे-धीरे एक्सपैंड करो। जो डेवलपमेंट कॉस्ट है, तो पहले तो सबसे पहले टाइम बताऊँ तो अराउंड 2 से 3 महीने लगेंगे फॉर द फर्स्ट एमवीपी, और 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे आपके डेवलपमेंट में। इसमें देखो, इसमें लैंडिंग पेज बनेगा आपका, वेब एप्लीकेशन जो है मेन, एडमिन पैनल और डिप्लॉयमेंट ऑन द सर्वर, ठीक है? साथ ही इसमें आपको 3 महीने की मेंटेनेंस मिलेगी अगर आप हमसे ये एप्लीकेशन बनाते हो। तो क्यों हमसे बनाओ? क्योंकि देखो, हमने ऑलरेडी जो है सोशल बी बना रखा है। सोशल बी क्या है? एक इंस्टाग्राम के लिए ही ये ऑटोमेशन, कंटेंट ऑटोमेशन टूल है, ठीक है? यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत बार बता चुका हूँ कि ये हमारा खुद का SaaS एप्लीकेशन है, जो कि इंस्टाग्राम के लिए हमने बेसिकली बनाया है, और यहाँ पे हमने इन सारे जो मैंने टेक्नोलॉजी आपको बताई है, इस ये जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई, ये सारी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है फॉर डेवलपिंग आवर ओन SaaS एप्लीकेशन। तो हमें ऑलरेडी इस इन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हमारा जो है कमांड है इस चीज़ पर। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? या कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसके साथ आप ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।